हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2018 में जो सब एग्ज़ाम हुए थे, टोटल आपका जो 30 दिन में एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1 का 30 शिफ्ट में, जिसमें कि हम 3 शिफ्ट का वीडियो हम डाल चुके हैं। ये चौथा शिफ्ट का वीडियो है। फुल सॉल्यूशन जो है आपको एक ही साथ मिलेगी, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। 1 घंटे का वीडियो होगा और पूरे 75 क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास है स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी। वहाँ से अगर आप एएलपी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको 150 रुपया प्रति महीना आपको फीस देना होगा, और फिर आपको हम सारा सब्जेक्ट एक साथ आपको हम पढ़ाते हुए चलेंगे। आप इसको 1 साल या फिर 6 महीने क्लास ले सकते हैं। आप लोग को मास्टर नोट्स इस तरह से हमारे द्वारा लिखा गया है, इसको आपको पढ़ना होगा। इसको ऑर्डर करने के लिए ये 2500 का आता है, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। अब आइए हम लोग अपने कॉन्टेंट पे आते हैं और इस बोर्ड को हम लोग स्प्लिट करते हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें लेना है फाइल और सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर टोटल आपका 75 क्वेश्चन है, जिसमें कि सभी क्वेश्चन जो है मिक्स करके मिलेगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है? दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। ठीक है, आपके पास जो मान्यता है, वक्तव्य क्या कहता है? रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% वृद्धि हुई है। मान्यता क्या है? आपके पास वक्तव्य है ये कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। मान्यता नंबर 1, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। ये बात काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। अब अन्य साधन जो है किराए में वृद्धि करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, लेकिन हमारा कथन में, वक्तव्य में अन्य साधन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब कथन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि आपको क्या होगा? केवल मान्यता 1 नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना आप लोग सीखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देखिए, जो नोबल जो गैस होती है, उत्कृष्ट जो गैस होती है, वो कौन कौन सी होती है? आइए जानते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडन का 86 यानी 86। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 2 2 8, इसका 2 8 8, इसका 2 8 18 8। इसका देखिए 2 8 18 2 8 18 18 8 18 36। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। 2 8 18 32, है ना। उस पर 18 और 8। तो यानी कि बाहरी कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 8 8 8 और 8। ये आपको हम समझाने के लिए बोले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 8 18 32 इस तरह से होती है ना, तो इस तरह से लिखा है। इसको आप लोग लिख लीजिए। 6 होती है जो उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस होती है, जिसमें कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 ही है, तो उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही होंगे। और इसके अलावा और क्या होती है? 8 होती है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, है ना, सब में 8। वही खासियत। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा?
डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व कहलाता है। वो जड़त्व क्या होती है? किसी वस्तु की वो प्रवृत्ति जो अपने पुराने अवस्था में ही रहना चाहता है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा, अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10% लाभ मिला करके, क्वेश्चन नंबर 4, 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था, 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? ये प्रतिशत क्वेश्चन है, लाभ हानि क्वेश्चन है, बनता बहुत ईजी है। देखिए 10% लाभ मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 है। देखिए 440 जो वैल्यूएशन है ना, वो 10% लाभ यानी कि 110% का वैल्यूएशन है। अगर इसमें हम लोग 110 से भाग दे देंगे तो ये किसका वैल्यूएशन निकलेगा? 1% का वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू निकलेगा? 1% का वैल्यू निकलेगा। अब क्या बोल रहा है? 370 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है? 370 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो पहले तुम इसका 100% निकालेंगे, 100%, उसका वैल्यूएशन आखिर है कितना, है ना? तो 11 चौक 44, यानी कि 400 रुपया उसका कीमत है। क्रय मूल्य कितना है उसका? 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना है उसका? 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना है उसका? 400 रुपया। 370 में बेचते हैं तो 30 रुपया का लॉस होता है। लॉस होता है कितना का? 30 रुपया का लॉस होता है। कितना में? 400 में। ये कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 7 चौक 28, 7.25, 7.25% का लॉस होगा। 7 चौक 28 होता है 7.5 आएगा ना, 4 पंचे 20, 7.5 यानी 7.5। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती है। मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? ठीक है, अब ट्रेन जो है टाइम पर चलती है तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई किसी न किसी टाइम पे तो चलेगी ही। कथन 1 है, श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन और 2 है, कथन 2 है, सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे है। तो यानी आपको कथन 1 से जो व्यक्ति है वो स्टेशन उसको पहुंचा दिया गया है, वो पहुंच गया स्टेशन। अब ट्रेन का टाइमिंग भी है, इसका मतलब क्या हुआ? जो किसी को ट्रेन पकड़ना है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेशन भी पहुंच गया है, ट्रेन का टाइमिंग भी है, तो उसको ट्रेन तो मिल जाएगा। यानी कि दोनों कथन जो है एक साथ रूप में पर्याप्त होगा। तो दोनों कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। इस तरह क्वेश्चन को बनाना सीखिए आप लोग। जो आपको बोल रहा है वही आपको मानना है। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पित विज्ञान पुस्तक। कल्पित विज्ञान पुस्तक मतलब कि जो कल्पनाशील विज्ञान की पुस्तक होती है, यानी कि इसको हॉलीवुड की जो फिल्में बनाई जाती है उस तरह की जो पुस्तक होती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया आपका सुदीप्ता दास नाम के एक लेखक द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। साथ देखिए, दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए उसने 161 में बेच दिया। दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई? 175 में खरीद के 161 में बेचा, 14 रुपया का हानि हुई है। 14 रुपया का हानि होता है कितना रुपया में? 175 में। ठीक है, तो इसका परसेंट निकाल दीजिए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। अब परसेंट निकालने के लिए तो 25 सतह 25 चौका 7 दूना 4 दूना 8% की क्या होगी? हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 8,
साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है? मान लीजिए अनुपातिक राशि 5x और 4x अनुपात हो गया ना। 3 साल बाद दोनों में 3 साल जोड़ेंगे और इसका अनुपात कितना हो जाता है? 11:9 हो जाती है, 11/9 हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45, 45x प्लस 27 बराबर 11 × 4 = 44x प्लस 33। 44 इधर आया तो x बराबर 33 में से 7 घटा तो 6, x का वैल्यूएशन आ गया 6। और सतीश का कितना माने थे? सतीश का कौन सा हिस्सा है? 4 वाला हिस्सा, साई और सतीश। तो यानी 5 हो गया साई, 4 हो गया सतीश। तो 4 हो गया सतीश, 4 × 6 = 24। 24 साल होगा उसका उम्र। कितना होगा? 24 साल। 8 का आंसर कौन सा होगा? 8 का आंसर सी, यानी 24 साल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने 1869 में एक आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडलीव कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो उस जमाने में 1869 के आसपास में उन्होंने जो अपना जो बनाया था आवर्त सारणी, उसका आधार जो रखा था वो कौन सा तत्व और यौगिक को किस तत्व के यौगिक को ध्यान में रखा था? तो वो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 9 का सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने भी यौगिक थे उस समय मौजूद, उसके आधार पे वो बनाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम। यानी इसका एवरेज निकालना होगा, औसत निकालना होगा, तब ना कि औसत मतलब क्या? दोनों के बीच वाला। तो दोनों के बीच वाला रहेगा, निकालिएगा, तभी तो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा बड़ी वाली संख्या से। तो दोनों का औसत निकालने के लिए, औसत निकालने, दो संख्या का औसत कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 4/7 प्लस 5/6, ठीक है। इसको हमें 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो देखिए 6 × 6 = 24 और 7 × 5 = 35। चलिए भाग देना 2 से, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 से भाग देना यानी गुना 1/2 कर लेते हैं। अब आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो फिर आपको 2 को क्या करते हो आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। 2 से आपको भाग देना, यानी कि 2 से भाग देना है। 6 × 24 प्लस 7 × 5 = 35। 24 और 35 कितना होता है? 24 35 होता है, 24 और 35 होता है आपका 59, 59 59/7 = 42, 42 गुना 1/2, कटेगा नहीं तो गुना कर लीजिए। तो 59/42 दूना 84, 84। तो 59/84 जो है ये आपका एवरेज है। और एवरेज ही वो संख्या होगी जो 4/7 से अधिक होगी और 5/6 से कम होगी, और उतना ही दोनों में डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वाला जो क्वेश्चन है एक बार पढ़ लीजिए। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो उसको देखते ही आपको छोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो उसको आपको देखते ही छोड़ देना है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? फुल स्क्रीन नहीं आ रही क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या बोल रहा है? बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। आप लोगों ने बैडमिंटन कभी खेला होगा या फिर देखा होगा, उसका जो कॉर्क होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है वो कुछ इस तरह से होता ना। यहाँ पे पंख रहती लगी हुई और नीचे में उसका गोल टाइप का रहता है, गोल टाइप का, यानी इस तरह का रहता है ना, गोल टाइप का। तो ये अर्धगोला टाइप का रहता है, अर्धगोला टाइप का। ये किस तरह से हो गया? अर्धगोला। और ऊपर में क्या? बाल्टी टाइप का हो गया, छिन्नक, उसको बोलते हैं छिन्नक, यानी कि शंकु का कटा हुआ भाग छिन्नक हो गया। और नीचे में हो गया अर्धगोला, अर्धगोला टाइप का, ठीक है। समझ आ गई? चलिए इसको हम फिगर आपको दिखाते हैं किस तरह का ये फिगर बनेगा एक्यूरेट।
ये हो गया। और देखिए यानी यह बाल्टी के आकार में ऊपर से एक गोला रहता रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए छिन्नक, तो इसमें आपको जो सब डेटा दिया हुआ है, चलिए फिर से हम इसको बड़ा फिगर बनाते हैं। इसका नीचे में जो दिया है ना व्यास, उसका दो दिया हुआ था, इसका त्रिज्या 1 हो जाएगा और पूरी लंबाई इसकी दी हुई है, पूरी लंबाई इसका 7 दिया हुआ था, यानी इसका लंबाई 6 हो जाएगा। और ऊपर का जब व्यास है ना वो 5 दिया हुआ है, तो 5 का मतलब 2.5 हो जाएगा। तो हमें इसका जो वक्र पृष्ठ है ना उसको निकालने के लिए पाई आर एल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाई आर एल। तो एल का वैल्यूएशन हमें चाहिए होगा, यानी ए तिरछी उठाई, इसको निकालने के लिए √6² यानी कि 36 अब प्लस आर स्क्वायर। तो आर का मतलब क्या? 2.5 अब -1 हो जाएगा यहाँ पे आर का वैल्यूएशन, क्योंकि ये शंकु नहीं है, यहाँ पे बीच से कटा हुआ, इसलिए -1 कर लेते हैं। तो अब देखिए इतना सारा चीज़ करना है हमें सिर्फ एक नंबर के लिए, उस पर भी ऑप्शन में भी देखिए बिल्कुल करीबी ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि इस क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं। तो ये 2.5 में से 1 घट गया तो कितना? 1.5 यानी कि 1.5 बच गया। 1.5 यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 6 का स्क्वायर तो 36 आ ही गया है, तो 36, ये इसका वैल्यूएशन कितना आएगा? 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25, तो 36 2 38.25, 38.25, इसका आपको रूट अंडर निकालना पड़ेगा। तो आपको कितना आएगा? 6.18 आएगा। तो इसको हम लोग 6.2 मान के चलेंगे। एल का वैल्यूएशन कितना आएगा? 6.2। अब देखिए एल का वैल्यूएशन हमें निकल गया। अब देखिए इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का जो होता है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का जो साइड का क्षेत्रफल होता है ना वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से पाई कर लीजिए कॉमन और पाई आर एल। तो आर का जो वैल्यूएशन आएगा वो कितना आएगा? 2.5 और प्लस 1, 2.5 और प्लस 1 यानी कि 2.5 प्लस 1 यानी कि 3.5। और एल का वैल्यूएशन 6.2 हम निकाले हैं, 6.2 हम निकाले हुए हैं, प्लस 2 आर स्क्वायर 2, और आर का जो वैल्यूएशन वो कितना? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये निकल गया। तो 22/7 गुणे, अब 62 को हमें 35 से गुना करना है, यानी कि 35 से। तो इसको क्या करते हैं? 31 को हम 7 से गुना कर लेते हैं, है ना। 7 एकम 7, 7 या 21, 21.7 आएगा अब प्लस 2। तो 22/7 गुने इतना करेंगे तो 23.7 आएगा। इसका आप लोग वैल्यूएशन निकालिएगा तो आएगा 7432, है ना, 74.32 आएगा, 74.32। तो इसलिए आपको हम शुरुआत में ही बोल दिए कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो इसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। इतना समय आप 10 जीएस के क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको लास्ट में टाइम बच जाता है तो ही आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आपको इस तरह क्वेश्चन इसलिए डालता है ताकि आप लोग मतलब क्वेश्चन बनाने में ही आप लोग फंस जाए, आपका टाइम बर्बाद हो जाए। तो हम टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देंगे और लास्ट में हमें जब समय बचेगा तब हम बना पाएंगे। इस तरह का चीज़ें जो है आप लोग को कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 भिन्नों का योगफल 5/6 है, इसमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या है ना। 2 भिन्न का योगफल 5/6 है, तो 5/6 इसका कुल योगफल है और दूसरी भिन्न 3/4 है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 3/4 हो गया माइनस। 6 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 6 दूना 12, 5 दूना
10 माइनस 4 तिया 12 3 तिया 9, यानी कि 1/12 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 1/12, यानी ऑप्शन डी 12 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम क्या है? उसका नाम है अजय सिंह, यानी कि डी ऑप्शन। पंद्रह से यही है ना, 15 से 14 15। निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान कीजिए। इस तरह की जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, आइए जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? डेटा 6, 12, 20, 32, 42, 56 और 72, सबका बीच का डिस्टेंस निकालिए। 6, 12, 8, 20, 20, 12, 32, 32, 10, इसके बीच में कितना? 42, 56, यानी कि 14, 16। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, यानी कि आपको जो यहाँ पे गलती जो है इसके बीच में नज़र आ रही है, ठीक है, इसके बीच में। तो डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस है, तो 2 का डिस्टेंस यहाँ पे 14 और 16 डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं ना, 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए 10 का, तो यानी कि 12, 8, 20, 20, 10, 20, 10, 30 होना चाहिए था, और 30, 12, 42, यानी कि ग्लिच कहाँ पे है? यहाँ 32, 32 की जगह पे 30 अगर डाला जाए तो 6, 8, 10, 12, 14, 16 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32। 32 ही वहाँ पे गलत अंक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नीचे दिए कथन को सत्य मानते हुए निर्णय लेके इससे निश्चित रूप से दिए गए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? कुछ अभिनेता व्यापारी है, कुछ अभिनेता व्यापारी है, सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। 2 आपका कथन दिया हुआ है। निष्कर्ष क्या है? सभी अभिनेता बुद्धिमान है, ये तो देखने से लग रहा है कि सभी नहीं हो सकता। सभी व्यापारी अभिनेता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या, दोनों नहीं हो सकता, तो ना तो एक अनुसरण करता है ना ही 2 अनुसरण करता है। तो ए ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का आंसर ए। 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो मलेरिया परजीवी, ये पौधा में नहीं होता, ये मनुष्य में होता है। जूं यानी कि जूं मतलब कि हमारे सर में जो रहता है कि छोटा सा कीट, उसको बोलते हैं जूं। ब्रायोफाइलम, ये दूसरा एक प्रजाति ही होता है जो कि पौधा का प्रजाति है। तो यानी जब 3 ऑप्शन हमें छट गया, तो यानी कि कस्क्यूटा जो होगी वही होगा आपका परजीवी ऐसा जो कि पौधे से होता है। हम भी पहली बार देख रहे हैं इसको, तो इसको हम ऑप्शन पे छांट लिए। हालांकि आपको जब इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन देखिए तो इसका जो ओरिजिनल जो नाम होगा वो आपको मिल जाएगा, ये हिंदी नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दौरों में कलियां प्राप्त होती है? ये होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक तरह का पौधा होता है। ब्रायोफाइलम एक तरह का मान लीजिए पौधा होता है, इस तरह का मान लीजिए उसका पत्ती होता है, बड़ा बड़ा पत्ती होता है, सजावटी चीज़ में उसका इस्तेमाल होता है ना। और पत्ती में यहाँ पे फूल खिलता है, पत्ती के ऊपर में फूल खिलता है ना, पत्ती के ऊपर में इस तरह से फूल खिलता है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है कि पत्तियों के मार्जिन के दौरों में कलियाँ पैदा होती, कली मतलब फूल, तो यानी कि पत्ता के ऊपर में फूल खिलता है, वो होता है कौन सा? ब्रायोफाइलम। ठीक है। अब देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन सा है? तो हम ऑप्शन पे ही चेक कर लेंगे, ऑप्शन पे चेक कर लेंगे, हम फिगर में जाने की जरूरत नहीं है। 1, 3, 6 एक जैसा लग रहा है? 1, 3 और 6 एक जैसा नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, 1, 5, 9, 1, 5, 9, ये भी नहीं लग रहा है। 1, 3, 9, 1, 3, 9 जी, ये लग रहा है। 1, 3, 9 ये लग रहा है, यानी कि ये पहला पार्ट तो ठीक है। दूसरा हम देखें 2, 5, 6, तो 2, 5 और 6 ये भी सही है। 2, 5, 6 भी सही है, 2, 5, 6 सही है। और 1, 3, 9, तो 1, 3, 9 किस में है? इसमें नहीं है, तो 1, 3, 9 वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
देखिए आपको ऑप्शन से बनाइए तो आपको टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी होती है जो कि मच्छर के मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है उसके काटने से आती है। और प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है जो कि हमारे बॉडी में आती है और वो अपना जो संख्या है वो विभाजित करती रहती है, यानी कि विखंडन द्वारा अपने जो संख्या उसको बढ़ाते रहती है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद के उसको 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुँह जबानी बन जाएगी। 15 60 का बट्टा 4 कितना होता है 15, यानी 15 इसमें जोड़ दीजिए तो 75 रुपये में उसको बेचेगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है ना, CnH2n+2। तो प्रोपेन मतलब 3 होता है तो C3H8 होगा इसका आंसर। कितना होगा C3H8। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। पवन ऊर्जा के लिए तो पवन ऊर्जा यानी कि बड़ी बड़ी जो पवन चक्कियाँ चलेगी उसके लिए हवा चाहिए। और हवा आपको कहाँ मिलेगा, गंगा के मैदान में हवा नहीं मिलता। वो हम लोग रहते हैं गंगा के मैदान में, बिहार वाला जो एरिया है बिहार यूपी, तो इधर आपको ज़्यादा हवा नहीं मिलेगा। हम लोग उमस से मतलब बिल्कुल उमस रहता है इधर, तो गंगा के मैदान में नहीं होगा। दक्कन के पठार में भी नहीं है, हिमालय पर्वत में भी नहीं है, क्योंकि पर्वत से ही घिरा रहता, हवा कंटिन्यू वहाँ पे नहीं मिल नहीं सकती। ये मिलेगा आपको पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट यानी कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के पश्चिमी कोट यानी समुद्र का जो एरिया है और समुद्री का जो किनारा होता है वहाँ पे आपको हमेशा हवा चलती हुई मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, 24 का आंसर। भारत में ऋण समावेशन क्रेडिट इंक्लूजन का विकास करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया। आप लोगों को कभी अगर क्रेडिट कार्ड लेने का मौका मिले तो कभी भूल के ही मत लीजिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें आपको 36 से लेकर के 48% तक ब्याज लगता है और क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको शो ऑफ करने के लिए दिखाना है तो लिखाइए, लेकिन वो अच्छी चीज़ होती नहीं है। तो उन्नति क्रेडिट कार्ड जो होती है वो होती है SBI का है ये प्रोडक्ट, SBI का है प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, उस अभिनेत्री का नाम बताइए। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पीटा क्या होता है, PETA पेटा। तो पूरा विश्व भर में जानवरों के अधिकार की रक्षा करने के लिए एक संगठन है PETA पेटा। तो अगर मान लीजिए आपने किसी कुत्ते को मारा, ठीक है, कुत्ता को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसका वीडियो बना के आपने कहीं सोशल मीडिया पर डाल दिया, या फिर आप ऐसा काम कर रहे हैं और इसका वीडियो बना के कोई और आपका मतलब कोई सोशल मीडिया पर डाल दिया, वो पब्लिक के नज़र में आ गई, तो अब क्या हुआ, एक संगठन है पीटा जो कि जानवरों के अधिकार के लिए लड़ती है, वो आपके ऊपर केस करेगी और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो वो होता है एक संस्था जो कि पीटा है, 2017 में उसने अनुष्का शर्मा को वो दिया था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, अभी 2024 चल रही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 दिया हुआ है और x का जो वैल्यूएशन थीटा है उसका वैल्यूएशन आपको 0 से लेकर के 90 के बीच में कोई रखना है। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, आपको जो डिग्री का वैल्यूएशन है ना उसको वैल्यूएशन डाल के देखिए। 2 sec स्क्वायर थीटा, तो सेक का वैल्यूएशन कितना है, सेक 60 का वैल्यूएशन कितना, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। कॉस बराबर 1/sec, तो कॉस का वैल्यूएशन कॉस 60 का मतलब कितना 1/2, तो सेक का मतलब कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8, इसका वैल्यूएशन 8 माइनस 1060, तो 1060 का वैल्यूएशन था √3, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 8 में से 3 गया तो 5 है ना। तो इस समीकरण संतुष्ट हो गया, तो आपका ऑप्शन ए जो है 60 ये हो जाएगा। अगर 60 नहीं होता तो हम 90 डाल के देखते हैं, 45 डाल के देखते हैं, 30 डाल के देखें, जो हमें संतुष्ट कर दें वो उसको हम आंसर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के ध्वजवाहक कौन था। तो इस तरह क्वेश्चन चौथा ही सेट है, 2 बार पूछ लिया गया है, तो उसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए चित्र में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन करें, है ना, चयन करना है। तो जो पैटर्न है वही पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करवाना है। तो ये देखिए चारों तरफ
इस तरह का बिंदी है, ये लकीर हटा दिया गया, बिंदी डाल दिया गया, लकीर हटा दिया गया, बिंदी डाल दिया गया, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बी वाला। तो बी वाला, बी है ना। क्वेश्चन नंबर 29, फिगर देखिए एक बार, है ना। ये चीज़ दिया हुआ है, बॉय को ये रिप्रेजेंट करता है, एथलेटिक को ये वाला, डिसिप्लिन्ड मतलब ये होता है, गर्ल मतलब त्रिभुज। तो क्या बोल रहा है आपका, ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन संख्याओं को दर्शाते हैं जो अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, यानी कि अनुशासित नहीं है, यानी कि ये वाला है ना, इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। बाद बाकी वो, यानी इसमें नहीं आना चाहिए, तो कौन सा वो संख्या होगा, 7, 9, 8, 4, 5, सबका योगफल, सबका योगफल कितना, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22, 4, 22, 4, 22, 4, 26, 7, 33। अच्छा, जो खिलाड़ी होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए, खिलाड़ी और अनुशासित, यानी कि वृत्त में होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए। 7, 5, 12, 4, 16, 16 आपका आंसर हो जाएगा। 29, 30। निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह को बताइए। तो ये देखिए, ये सब 3 को सिंबल है, वो ABCD वाला अक्षर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 31, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो स्रोत, रिसीवर, कण, अशांति, अशांति यानी कि ध्वनि, है ना, ध्वनि। शांति मतलब, अब यहाँ पे अशांति जो है ना, यहाँ पे हिंदी करके लिखा हुआ है, वो हिंदी जो गूगल ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है अशांति, तो आपका जो सुटेबल आंसर है कौन सा होगा, अशांति। यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो cot थीटा का वैल्यूएशन बताइए। ठीक है, तो अब देखिए, कोसेक थीटा अब प्लस cot थीटा, इसका वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यूएशन कितना होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है ना, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो कोसेक थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, हो गया ना, 1 बराबर 1। तो अब देखिए, यहाँ पे यहाँ से जो वैल्यूएशन है वो इसमें डालिएगा, प्लस वाला वैल्यूएशन ये हो गया, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब ये इसका वैल्यूएशन कितना है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये हो गया आपका समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिक्स कीजिए, तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें वैल्यूएशन कितना चाहिए, किसका चाहिए, कॉट थीटा का वैल्यूएशन चाहिए, तो हमें कोसेक को कटाना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। तो अब देखिए, -2 कॉट थीटा बराबर 1/2 माइनस इतना, यानी कि 2 में से आधा माइनस करेंगे, यानी कि 1.5 बचेगा, यानी 3/2 बचेगा, -3/2, तो यानी कि 2 उधर जाके बट्टा हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर 3/4, कितना आ जाएगा, 3/4, और 3/4 मतलब 0.75, 3/4 मतलब कितना, 0.75, 3/4 मतलब 3/4 मतलब 0.75, आपका हो जाएगा आंसर कितना, 0.75। ठीक है, चलिए
इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक विलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदल के 6 हो जाता है तो यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो एक पीएच बढ़ने पे 10 गुना होती है, 10 का वैल्यूएशन आती है। जैसे कि पहले तो जान लें पीएच जो होती है 0 से लेकर के 14 तक जाती है, जिसमें कि 0 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के 7 तक होती है अम्ल और 7 के ऊपर होती है भस्म, जिसमें कि 7 को न्यूट्रल माना जाता है। वो स्वादहीन है, ना तो वो क्षार है ना ही वो अम्ल है, जो कि जल होती है। शुद्ध जल की पीएच कितना होती है? 7 होती है। अब देखिए बात यहाँ पे ये है, 3 से जा रहा है 6 पे, तो 4, 5 और 6, एक स्टेप में 10 गुना का अंतर होता है, 10 गुना। यानी कि 6 से 3 पे आएगा तो 10 गुना बढ़ेगा, है ना, 10 गुना बढ़ेगा। और 3 से 6 पर जाएगा तो 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगी। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 34, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। निष्कर्ष, सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। सभी नेताओं को बदलना चाहिए, बात बिल्कुल गलत है, सभी को नहीं बदल सकते हैं। और सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, तो मुझे लगता है ये भी बात सही नहीं है उतना। तो आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए योजना बनाना चाहिए। गरीबी में जीना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35, देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। रेलवे बोलता है अपने आप को कि हम इंग्लिश नहीं पूछते हैं, जबकि ये इंग्लिश पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। पीपल, पर्सन। पीपल मतलब बहुत सारे लोग, और पर्सन मतलब एक आदमी। उसी तरह से जो कौन सा नॉर्मली देखने में तो लगता है कि चलो सब वही है, एक वचन बहुवचन, लेकिन ये जो कैक्टी या कैक्टस जो है, तो कैक्टी एक जाति हो गया बहुत बड़ी। जो सोचिए रेगिस्तान में जो जंगल है कैक्टस का, तो उसको बोलते हैं कैक्टी, और एक कैक्टस को बोलते हैं कैक्टस। एक कैक्टी को बोलते हैं कैक्टस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट का मान बढ़ता है और संभावित वोल्टेज स्थिर रहता है तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध हो जाता है कम। कौन सा? तो V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर, V बट्टा आई हो रही है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि I का मान बढ़ता है। आप अगर I का वैल्यूएशन बढ़ाइएगा, I का वैल्यूएशन अगर आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? इसका वैल्यूएशन अगर बढ़ेगा तो V का वैल्यूएशन मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा क्या बढ़ेगा। यानी बट्टा में आप कोई चीज़ को बढ़ा रहे हैं, यानी उसको भाग दे रहे हैं, उतना भाग में काट रहे हैं, तो वो तो छोटी होती जाएगी, छोटी हो जाएगी। कि छोटी होने का मतलब क्या हुआ कि R का वैल्यूएशन कम हो रहा है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 37, इस तरह से आपको मतलब कि डेटा को आपको पढ़ना आना चाहिए। ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। शहर हो गया, जनसंख्या हो गया, शिक्षित लोग हो गया, अशिक्षित लोग हो गया, शिक्षित लोगों का प्रतिशत हो गया, है ना। अब देखिए 37 क्या पूछ रहा है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए। शहर सी में शिक्षित लोग, शहर सी में हो गया शिक्षित लोग। शिक्षित कितना है? 50। और जनसंख्या कितना है? 150 में से 50 लोग शिक्षित हैं। इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? 150 में से 50, यानी कि 33% हो जाएगा, 33.3% हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। प्रॉब्लम फिगर। यहाँ पे क्या देखिए, ये जो है ना ऊपर वाली चीज़ वो स्थिर है, वो स्थिर है, और इसका बस डायरेक्शन बदल रहा है। जो नीचे वाला जो फिगर है ना उसका बस डायरेक्शन बदल देते, इसका डायरेक्शन बदल दीजिए, ये यहीं पे रहेगा, इसका डायरेक्शन बस उल्टा हो जाएगा, तो 4 वाला फिगर हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 वाला फिगर कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39, नीरज चोपड़ा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। रियो ओलंपिक में इन्होंने 2020 वाला ओलंपिक में इन्होंने क्या दिलाया था?
स्वर्ण पदक दिलाया था लंदन ओलंपिक में। और अभी इस बार जो ओलंपिक हुआ है कहाँ पे, पेरिस में, उसमें कहाँ क्या दिलाया है, रजत पदक। और ये कौन से खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक, जैवलिन। जैवलिन, भाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैवलिन, तो भाला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 40, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था। तो चिरंजीवी, देखिए साउथ में जब आप जाइएगा ना तो वहाँ पे नेता भी वही है, अभिनेता जो अभिनेता है वही सब नेता है, यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो चमक गया वही सब वहाँ पे मुख्यमंत्री तो वही बनता है, उसी का पार्टी चलता है, वो सारा चीज़ उसी का चलता है। तो उसके जो चिरंजीवी अभिनेता है उसका पार्टी का नाम क्या है, प्रजा राज्यम पार्टी, प्रजा राज्यम पार्टी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने सारे आप लोग मतलब साउथ के अभिनेता को जानते हैं। रजनीकांत सबसे ज़्यादा फेमस है, चिरंजीवी हो गया, उसके बाद नया में एक बाहुबली में कौन है, प्रभास, इसके बाद NTR, बहुत सारे लोग हैं। साउथ का फिल्म तो ज़्यादा देखते नहीं है, लेकिन फिर कुछ कुछ लोगों को पहचानते हैं जो कि क्वेश्चन में आ जाती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 41, दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे जो अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होती लेकिन दाहिनी ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कितने ऐसा 8 है जो कि लेफ्ट वाला से विभाजित नहीं होगा लेकिन राइट वाला से विभाजित हो जाएगा, अपने बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो यानी कि 8, हमको सबसे पहले तुमको 8 ढूंढना है, बायां से विभाजित नहीं होना चाहिए, यानी कि 8 जो बायां से विभाजित नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक 8 ये होगा, है ना, बायां से विभाजित नहीं हो रहा लेकिन दाहिना वाला से विभाजित हो रहा है, यही ना। ये जो 5 है, ये जो 8 है वो बायां से विभाजित नहीं हो रहा है लेकिन दाहिना वाला से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो यानी कि केवल संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परीक्षा देने पे आपको सफलता मिलती है तो मैच खेलने पे वो क्या मिलेगी, विजय मिलेगी, यानी जीत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 43, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, यानी कि दूरी बताना आपको। तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी इसका क्या होगा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को पहले अपना लंबाई पार करना पड़ेगा, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करनी पड़ेगी, तब ना प्लेटफॉर्म के जो डिस्टेंस निकलेगा। तो रेलगाड़ी का लंबाई है 150 मीटर और प्लेटफॉर्म का लंबाई मान लेते हैं x मीटर। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल इसका है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम बदलिए मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। चाल गुने समय, समय कितना है 42 सेकंड, 42 सेकंड। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 18 तिया दूरी बराबर चाल गुने 18 तिया 54, 5 तिया 15 गुने 42, पाँच तिया 15 दूना 30, अब 15 चौका 60 3 63, 630। तो x बराबर कितना होगा, 630 में से 150 माइनस हो जाएगा, 150 हो गया माइनस 8 5 13, यानी कि 48, 480 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 480 मीटर। 43 का आंसर ऑप्शन बी। 44, 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यूनतम कितना कोण होता है। दुनिया भर का ट्रिक इसके लिए है लेकिन आप लोगों को ट्रिक वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोग बेसिक रूल इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं बेसिक रूल क्या है। सबसे पहले देखिए कोई एक घड़ी है ना, कोई एक घड़ी है, यहाँ पे बज रहा है 12, यहाँ बज रहा है 6, यहाँ बज रहा है 3, यहाँ बज रहा है 9।
आप लोग को पता है कि 1 घंटा में जो है घंटे की सुई जो है वो यहाँ से यहाँ चलती है, यानी एक स्टेप चलती है। और मिनट की सुई, 1 घंटा में मिनट की जो सुई होती है वो पूरा घूम जाती है ना, पूरा घूम जाती है। तो यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री कोण होता है। तो अब देखिए मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण से घूमती है ना। और घंटे की सुई, घंटा जो है ना 12 घंटा में 360 डिग्री, 360 डिग्री जाएगा। घंटा का जो सुई होगा 12 से चल के फिर से 12 पर आएगा तो 12 घंटा लगेगा, और 12 घंटा लगने के लिए उसको 360 डिग्री क्रॉस करना पड़ेगा। 360 डिग्री मतलब 12 तो 36 यानी 30 डिग्री है ना। 1 घंटा में 30 डिग्री, घंटा का जो सुई है वो 1 घंटा में 30 डिग्री यानी कि 60 मिनट में वो 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। ये आपका हो गया क्लियर। अब देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4:37 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई कहाँ पे होगी। तो अब देखिए 4:37 पे मिनट की सुई जो होगी वो होगी 37 पे, यानी कि 35 मिनट यहाँ पे है, 37 यहाँ पे है, यहाँ पे होगी मिनट की सुई। और घंटा की सुई कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा ना, 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में, चलिए यहाँ पे होगा। तो इसके बीच का आपको कोण निकालना है। कोण कैसे निकलेगा, तो हम मिनट यहाँ से शुरू करते हैं जी, इसको मानते हैं 0, इसको क्या मानेंगे 0। तो 0 यानी कि मिनट की सुई में से अगर हम घंटे की सुई का कोण को माइनस कर लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए तो मिनट का जो सुई है 37 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई, तो 37 मिनट में, तो 37 गुणे 6 माइनस घंटा का जो सुई है, तो पहले नंबर 4 घंटा में कितना डिग्री, 4 घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अब प्लस 37 मिनट और चला है ना ये, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 37 मिनट में 18.5 18.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 छक 42, 6 तिया 18 4 22, 222 में से 120 यानी 138.5, इसको माइनस कीजिए, 10 में 5 गया 5, 11 में 60 गया 3, 11 में 60 गया 3, 21 में से 13 गया, 21 में से 13 गया 8 3 11 8, 83.5, 44 का आंसर क्या होगा ए। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी ट्रिक नहीं, बस जो बड़ी चीज़ आपको दिख रही है उसमें से छोटी को माइनस कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गई। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या आता है, 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। 2017 वाला क्वेश्चन अभी तो उपयोग में नहीं होगा, लेकिन उस समय जो था राजीव महर्षि था, सर राजीव महर्षि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 46 देखिए, में क्या कहता है, पहली 5, क्वेश्चन नंबर 46, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य कितना होगा। अब देखिए त्रिकोणीय संख्या कहते किसको है, ये बहुत ही मतलब यूनिक सा क्वेश्चन है। आपको त्रिभुज अगर बनाना होगा तो इस तरह से बनेगा त्रिभुज, है ना। इसके अलावा इस त्रिभुज को और हमको बढ़ाना होगा, बन रहा है त्रिभुज, इसको और बढ़ाना होगा,
त्रिभुज बन रहा है, इसको और बढ़ाना होगा तो यहाँ पे डालना होगा त्रिभुज बन रहा है ना। तो देखिए पहला में 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 डालते जाएगा। आपको यहाँ पे पिरामिड जैसा त्रिभुज आपको बनता हुआ चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या, यानी कि वो ऐसी संख्या जिससे त्रिकोण टाइप का एक फिगर बनता जाएगा। तो देखिए पहली कौन सी होगी, पहली तो होगी 1, दूसरी मतलब क्या, तो 1 और 2 को जोड़ के इसमें कितना बिंदु होगा, 1 + 2 यानी कि 3। तीसरी क्या होगा, 1 + 2 + 3, 3 × 2 = 5, 1 = 6। चौथी क्या होगा, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 1, 10। पाँचवीं क्या होगा, 10 × 5 = 15, है ना। तो यानी कि 5 मिल गया हमें त्रिकोणीय संख्या है। अब इसी का क्या बोल रहा है, औसत निकालिए। तो चूंकि आपको 5 संख्या का औसत निकालना है तो पाँचों का योगफल अब बट्टा 5, है ना। तो 1 + 3 प्लस इसको अब बट्टा 5, 15 × 10 = 25, 6 = 31, 31 × 1 = 32, 3 32, 3 35, 6 × 4 = 10, 35, 35 अब बट्टा 5 यानी कि 7 हो जाएगा इसका आपका औसत। औसत कितना हो जाएगा, 7। तो 100 में से 99 स्टूडेंट जो है इसको नहीं बना पाएगा, एक ही स्टूडेंट इसको बना पाएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब यूनिक सा क्वेश्चन है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ओजोन के एक अणु में होते हैं 3 परमाणु। ओजोन को लिखते हैं, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है O3। ऑक्सीजन को लिखते हैं ना O2। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही थोड़ा सा दूसरा रूप है, O3 इसको लिखते हैं, O3। ऑक्सीजन के ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। 48 क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने के 10 वर्ष ज़्यादा था। क्रिस की वर्तमान आयु दिए, ठीक। क्रिस और पार्थिव, क्रिस का पूछ रहा है ना, क्रिस की वर्तमान आयु कितनी है, तो क्रिस का ही मान लेते हैं x वर्ष है। क्रिस मान लीजिए x वर्ष है। तो पार्थिव कितना, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है ना। क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, मतलब पार्थिव बड़ा है 5 वर्ष। तो पार्थिव के कितना होगा, x + 5। क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना, 8 साल पहले यानी कि -8, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, पार्थिव के 2 गुने, पार्थिव के 2 गुने से 10 ज़्यादा। ये जो था ना, इसके 2 गुने से 10 ज़्यादा था। कब, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले इसमें भी जाएंगे, 8 साल पहले, 8 साल पहले 2 गुने से 10 ज़्यादा है। ये जो है 10 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। देखिए 8 साल पहले क्रिस का उम्र, किसके उम्र का 3 गुना, इससे 2 गुने से 10 ज़्यादा है। ये जो है 10 ज़्यादा है, तो 10 इसमें जोड़ देंगे। इससे 10 ज़्यादा ये है, 1 मिनट, 3 गुना पार्थिव की उम्र से 2 गुने से 10 ज़्यादा था, इसके उम्र से 10 ज़्यादा ये था, ठीक है। समीकरण संतुष्ट हो गया। इसमें से x का वैल्यू निकाल दीजिए। 3x - 24 बराबर 2x - 6 + 10, ये इधर आया। तो x बराबर, इसका वैल्यूशन 4, 24 × 4 = 28, 28 साल। कितना साल, 28 साल, 28 ईयर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि उसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। प्राकृत संख्याएं A B C D E में से विषम संख्याएं कौन सी है ना। विषम संख्या बताना है आपको। वक्तव्य आपका 1 है, A B C D और E प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर के मतलब लाखों करोड़ों अरबों तक, कोई भी एक प्राकृत संख्या है। और 2 जो है अभाज्य संख्या है, यानी B अभाज्य संख्या है। में से विषम संख्याएं कौन सी है। इसमें से विषम संख्या बताने के लिए कोई आपको बोल दे कि प्राकृत संख्या ये है, तो प्राकृत संख्या में सम भी होगा विषम भी होगा। और इसमें से आपको बोल रहा है कि ये जो B जो है ना वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो है वो सम भी होता है और विषम भी होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि 1 और स्वयं से भाग लग जाती है। एकमात्र ऐसा सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या भी है वो है 2, संख्या 2। तो
इससे पता नहीं चल पाएगा विषम संख्या कौन सी है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि ना तो 1 और ना तो 2। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ना तो 1 ना तो डी, यानी 49 का आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए 50 का आंसर, 50 कैसे बनाते हैं। ये आपके पास चार्ट दे दिया है, क्या बोल रहा है, व्यय की गई मत है, ये हो गया। प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 से 2006 के दौरान कितना है। 2001 से लेकर के 6 तक औसत वेतन निकालना है, औसत वेतन निकालना है हमको 1 से लेकर के 2006 तक। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ दिए तो देखिए यहीं पे जोड़ लेते हैं। 2 1 3 2 5 5 6 11 5 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 2 4 3 7 4 11 11 5 11 5 11 5 16 16 5 16 5 21 21 2 0। इसका औसत निकालना है। तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, तो इसको 6 से भाग देना पड़ेगा। तो 6 3 18 6 6 1 36। आपका औसत कितना मिल जाएगा 3600। औसत कितना मिल जाएगा 3600। ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री का आ गया ना। अब ये क्या हो, निम्न को हल कीजिए। तो ये तो आपको बोर्ड मास रूल पे है, और बोर्ड मास रूल अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप ALP कैसे बनिएगा, है ना। तो 51 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, बोर्ड मास रूल पे है। ये क्या है, इसको चलिए बना ही देते हैं। -4, इसमें ये कहता है कि छोटी कोष्ठ का काम आपको सबसे पहले करनी है ना। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये कितना आएगा, चलिए ये आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस में 2 और 2 गुना -8, 2 गुना -8 यानी -16। तो 19 में से 16 घट गया तो बच गया 3, 4 तिया 12, -12 हो जाएगा आपका आंसर। 51 का आंसर ए। डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। वो कौन था, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इसी के नाम पे जहांगीर का नाम सलीम पड़ा था, है ना। जहांगीर का नाम सलीम चिश्ती, सलीम के नाम पे ही पड़ा था। दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें भाग दे दीजिए। 0.432 में 1.6 से भाग दे दीजिए। दशमलव को हटा दीजिए, दोनों में हट जाएगा। 16 से भाग दीजिए। 16 दूना 32, 11, 16 7 112, 27 आपका आंसर। 27 हो गया। 53 54। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम। निम्न में से कौन सा फूल केंद्र में मौजूद होता है। केंद्र में क्या होता है, अंडप होता है। फूल का भाग आप लोग पढ़े होइएगा ना। उस विकल्प का चयन कर जो आकृति के निम्न स्थान के लिए उपयुक्त हो, जो इसको लोटा भी बना दे, इसको लोटा बना दे, है ना, इस तरह से। तो उस तरह का पैटर्न कौन बनाएगा, या तो ये बना सकता है, लेकिन अंदर में एक ही होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, डी आंसर। 58 जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम से यात्रा करते हुए किस दिशा में मुड़ती है, अभिलंब की ओर। अब देखिए इसको बनाते कैसे। आप लोग जब देखे होइएगा, सॉरी, जब एक ग्लास में पानी रहता है ना, पानी रहता है तो क्या होता है, ग्लास जब जाती है तो यानी ये ऊपर की तरफ उठ जाती है, ये जो है ना ऊपर की तरफ बिचली हो जाती है। तो विरल में, तो चूंकि हवा विरल है, विरल से सघन में जाने पर केंद्र की ओर मुड़ जाती है, केंद्र से केंद्र की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर जाती है, अभिलंब की ओर जाती है।
प्रकाश जो है ना अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है, तभी तो हमको यहाँ वाला सिक्का हमको यहाँ पे दिखता है, अभिलंब से दूर जाती है, यानी कि सघन से विरल की ओर आएंगे तो अभिलंब की ओर जाएगी, है ना, अभिलंब की ओर जाएगी। और चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो उसका जो गति जो है वो बढ़ जाएगा, गति हो जाएगी बढ़, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर गति बढ़ जाएगी। 57 का आंसर डी हो जाएगा। 58 इसमें से क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ हो जाएगा ना 58 का आंसर सी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बोनस का क्वेश्चन है। 900 मीटर की दौड़ में सतीश ने किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर पर। अब देखिए ये आपका आ गया कौन सा क्लास, ये आपका आ गया गति चैप्टर का, सॉरी इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस का आ गया, जो कि चैप्टर का नाम है दौड़, हमारे मास्टर नोट्स में अवेलेबल है। अब देखिए दौड़ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है क्या, 1000 मीटर का दौड़ है, 3 व्यक्ति दौड़ रहा है, 3 व्यक्ति दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और कहीं ना कहीं इसका फिनिशिंग पॉइंट होगा। और जीतने का मतलब क्या, जो पहुंच गया फिनिशिंग पॉइंट को, जो टच कर दिया पहले वो जीत जाता है। और कितना जीतता है तो देखता है उतना समय में कोई कितना पीछे है, उसका बीच का जो डिस्टेंस, मतलब कि देख ला कितना दूरी ये बच गया है। तो क्या बोल रहा है, 900 मीटर की दौड़ में, 900 मीटर इसका टोटल है दौड़। सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 374 मीटर, सतीश किरण को, तो यहाँ पे मान लीजिए सतीश है, सतीश पहले पहुँच जाता है, सतीश किरण को 270 मीटर से, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 270 मीटर, और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है, 340 मीटर से पराजित करता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, यह किरण और राहुल, तो किरण जो है राहुल को कितना मीटर से, मतलब कितना मीटर से पराजित करेगा, तो हम क्या मानते हैं 900 में से 270 रहे, सेम समय में जो है देखते हैं कितना बीच का डिस्टेंस तय करता है। सेम समय में 900 में से 270 माइनस कर लीजिए, यानी कि 630, ये 630 चलता है, ये कितना चलता है 900 में से 340 माइनस कर लीजिए तो 560 चलता है, ये है ना 560 ये चलता है। इसके बीच का जो है वो निकाल लीजिए अनुपात, 630 अनुपात 560, और इसमें से कितना में से 900 में से ना 900 में से इसका अनुपात निकाल दीजिए, इससे कट जाएगा 7 8 56 और 7 9 63। ऐसे नहीं, एक ही नियम पे बना सकते हैं। जब किरण 630 चलता है तो ये चलता है 560, ये चलता है 560, किरण 630, ये चलता है 560। कैसे बनेगा, चलिए ठीक है, बन जाएगा। इसको भाग दे लीजिए, 9 7 8 56 और 7 9 63, ये 9 चलेगा तो ये 8 चलेगा, ये 900 चलेगा, ये 800 चलेगा, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। कितना होगा डिस्टेंस 100 मीटर का। आगे समझ में, अनुपात कितना 9:8 है, तो 900 का तो चूंकि ये 9 चलेगा तो ये 8 चलेगा, ये 900 चलेगा तो ये 800 चलेगा, बस सिंपल सी बात है, 100 मीटर का डिस्टेंस आएगा। दिए गए शब्द में से जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द को चुनिए। प्राचीन का पुराना, बेडशीट का क्या होगा, बेडशीट का क्या होगा। प्राचीन पुराना दोनों सेम शब्द हैं, बर्थ तकिया सोफा रजाई, तो ज़्यादा जो सूटेबल है, बेडशीट जो है पूरा बिछावन पे फैल जाता है, उसी तरह से रजाई जो है वो भी पूरा बिछावन पे फैल जाता है, इसका सेंस यही लेना हमें।
क्वेश्चन नंबर 61, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर किराए पर खर्चा करता है। तो मान लीजिए x रुपया कमाता है, 15 रुपया खर्चा, 15% खर्चा किया तो बचा कितना, 85%, 85% वो बच गया, और शेष का 60% और खर्चा किया तो और कितना बचा, 60% फिर से खर्चा किया, बचा कितना, 40%। अब उसके पास बचत कितना है, बचत कितना, 2210 रुपये का है, 2210 रुपये का बचत है ना। इसको सॉल्व कीजिए, 17 से कटेगा क्या, 17 × 85, 17 दिएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 17, 17 × 3 = 51, 0 0 से 0 कट गया, और 5 × 20, 5 × 100, 13 × 5 = 6500, 6500 हो जाएगा उसका टोटल वेतन। ठीक है, मिल गया आंसर 61, 62 से। क्वेश्चन नंबर 62, प्रॉब्लम फिगर है, जल प्रतिबिंब बताइए। जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, जल प्रतिबिंब को ऊपर को नीचे कर दे, नीचे को ऊपर कर दीजिए, यानी कि इसको बीच में एक लाइन खींचिए, उसको उल्टा कर लीजिए। ठीक है, बीच में लाइन खींचिए, उल्टा कर लीजिए, ये तीर आ जाएगा नीचे में, तीर आ जाएगा नीचे में, फिगर सेम रहेगा, तीर आ जाएगा नीचे में, फिगर सेम रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन ए। ठीक, 62, 62 का आंसर ए। 63, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो ये जो न्यूज़ था 2018 के आसपास में चला था, तो वो जो था बोस्टन में, बोस्टन के टी पार्टी आपको याद होगा ना, बोस्टन टी पार्टी, उसी संबंधित है ये। 63 का आंसर सी। 64, एक लॉन्ड रोवर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है 25 मिनट के। एक लॉन्ड रोवर, अब देखिए लॉन्ड रोवर क्या होता है, लॉन्ड रोवर, लॉन्ड रोवर क्या होता है, हम लोग जो अपने दरवाजे पे जब घास उग जाती है दूरा पे, या फिर हमारे जो गार्डन में घास जब उग जाती है, उसको कैसे काटते हैं, हंसुआ से काटते हैं। लेकिन बड़े बड़े शहर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उसके पास एक मशीन होती है, इसको रोवर कहते हैं, लॉन्ड रोवर, यानी इसको घास काटने की मशीन होती है। ठीक है, 1 घंटा में 20 चक्कर, यानी कि 60 मिनट में 20 चक्कर, 20 राउंड, 60 मिनट में 20 राउंड, तो 25 मिनट में कितना राउंड, 60 मिनट में 20 राउंड, तो 25 मिनट में, 1 मिनट में 20/60, तो 25 मिनट में 25 मिनट में 20 तिया, तो 25/3 राउंड। अब देखिए एक राउंड में 2, यानी कि 2 पाई रेडियन, एक चक्कर में, एक राउंड में, यानी कि एक चक्कर में, एक राउंड में 2 पाई रेडियन, ये RAD रेडियन होता है, रेडियन। तो 2 पाई रेडियन का कौन बनता है, तो इतना में इसको 2 से गुना करना होगा, तो 25/3 गुने 2 रेडियन, RAD, यानी कि 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो 25 × 50, 50/3, 50/3 पाई रेडियन, 50/3 पाई रेडियन, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसके लिए क्या याद करना जरूरी था कि एक चक्कर में, यानी 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। 65, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। तो गतिज ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा भी तो होता ही है, ऊष्मीय ऊर्जा जब हम साइकिल जाते तो हम गर्मी भी लगती है, वो भी ऊष्मीय ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा नहीं होती, बैटरी से थोड़ी ना चलती साइकिल, वो हमारे शरीर से चल रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। 66, किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल में कौन सा कथन सही है। मोल में, तो मोल में क्या होता है कि चाहे परमाणु संख्या कितना भी होगा, एक अणु में मोल की संख्या बराबर होती है ना। ऑप्शन सी। कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, 441 जो है 21 का वर्ग होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है।
आप लोग कभी कुरकुरे या फिर चिप्स लेस का जो पैकेट आप खरीदते हैं उसमें देखा कि चिप्स कम और हवा ज़्यादा रहती है, वो हवा नहीं होती, वो होती नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है? ताकि चिप्स लंबे समय तक चले, वो ख़राब नहीं हो। और कोई भी खाद्य पदार्थ जो होती है, खाने वाली चीज़ें होती है, वो ख़राब कैसे हो जाती है? जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। इसलिए आजकल जो है जो चल रही है वो वैक्यूम सील्ड चल रही है, मतलब कि वैक्यूम सील्ड रहती है वही चल रही है। ठीक है, समझ में आ गई? तो कौन सा गैस रहता है भरा हुआ? नाइट्रोजन। चलिए हम लास्टिंग में आ रहे हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा मतलब क्या? हाफ mv²। हाफ mv²। चलिए पहले v² करते हैं। तो 4 चौका 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा यानी 4 जूल आपका हो जाएगा आंसर। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv², 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 और m का वैल्यू कितना? 0.5 और v का वैल्यू कितना? 4 × 4 यानी कि 16। तो 16 मतलब 16 को 2 बार आपको आधा करना पड़ेगा, यानी कि 4 आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणा में से कौन सी अंतर्निहित युक्ति XY को सलाह देता है यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, MBA जो होती है ना, उसकी पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। IIM जिस तरह से इंजीनियरिंग करने के लिए IIT होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए IIM होती है, वो एक बहुत बड़ा कॉलेज होता है। अब देखिए पूर्व धारणा क्या होती है? IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है अकॉर्डिंग युक्ति। तो इसके अनुसार IIM जाना चाहिए, मतलब अच्छा है, तभी तो बोल रहा है कि जाओ। XY द्वारा दी गई सलाह को सुनता है, क्योंकि आप किसको कोई चीज़ बोलिएगा? जब कोई सुनेगा, तो जब कोई सुनता है तभी तो हम कोई चीज़ को बताएंगे सलाह। तो यानी इसमें दोनों बात सही है, IIM अच्छा भी है, XY को सुनता भी है, दोनों सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए बोनस का पॉइंट ऐसा मिलता है। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाएं कितनी है? सीधी रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, तिरछी में देखिए 1 और 2 3, 4 4 8 3, 11 रेखाएं मिलकर के इस तरह की आकृति को बनाएगी। 72, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन नंबर 72 दिशा वाला क्वेश्चन है। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। आपको हम बताए थे कि इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपके अनुसार एग्जाम सेंटर के अंदर में भी जो आपका जो पूरब होगा ना, उसी के अनुसार इसको लेना है। जैसे हमारे केस में ऊपर में हमको पूरब मान रहे हैं, ऊपर हमको पूरब दिख रहा है, इधर हमको पूरब है ना। तो पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। चलिए पूरब की ओर जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़ जाता है, दाहिना मुड़ गया और 8 जाता है, दाहिना मुड़ करके 8 जाता है, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 6 जाता है। बायां मतलब ऊपर जाता है, 6 जाता है, बायां मुड़ के 6 जाता है। वह व्यक्ति अब अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है? देखिए पूरब तो उसका यहाँ पे है, पूरब यहाँ पे है, यहाँ पे उसका दक्षिण। तो ये कौन से, यहाँ से वो किस दिशा में है? तिरछा है ना, मतलब कि वो पूर्व और दक्षिण के बीच में है, दक्षिण पूर्व में है ना। 72 का आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व। 73 73 दिए गए विकल्प में से कौन समीकरण वाट को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये तो नॉर्मल सा जोड़ घटा गुणा बोर्ड मास BOD यानी इस तरह से कैलकुलेशन करने वाला 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा 75 में से। तो ये बना लिए, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है? का भाग गुण जोड़ घटा। तो पहले का काम होता है, का नहीं, उसके बाद भाग का काम होगा। तो इसमें भाग दीजिएगा, फिर गुना होगा, है ना। इसको बस नॉर्मल सा गुना भाग जोड़ घटा गुना भाग उसको कर लीजिएगा। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? स्लिंकी मतलब क्या होता है? मान लीजिए गुलेल जैसा, तो गुलेल को ऐसे खींचते हैं तो उसमें हम लोग स्थितिज ऊर्जा को भर लेते हैं। उसको जब छोड़ देते हैं तो हो जाता है गति से, यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 75 समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। देखिए तो मान लीजिए समर्थ यहाँ से चलता है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पे, उत्तर हमको इधर है लेफ्ट साइड में।
10 मीटर जाता है उत्तर, ठीक है, 10 मीटर उत्तर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 मीटर जाता है, दाएं मुड़ करके 4 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है 6 जाता है, बायां मुड़ करके 6 जाता है, बायां मुड़ता है 6 जाता है। अब समर्थ किस दिशा में मुंह किए हुए है, उसका जो मुंह है वो इधर ही है, जिधर चला था उधर ही है। तो किधर चला, उत्तर चला था, तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर ही है। 75 का आंसर डी। तो आपके पास ये रहा पूरा सॉल्यूशन किसका, ये आपका सेट 4 का फुल सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब आप लोग हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, इसी से हमारा खर्चा पानी चलता है, आप लोग की भी तैयारी हम बेहतर करवाते हैं। हमारे पास जो एक्सपीरियंस है ALP बनने का है, आपको 150 रुपया प्रति महीना लगेगा। ALP, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जिस भी रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन आप लोग को पढ़िएगा, कम से कम समय आपको अगर क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा तैयारी करनी है, तो आप मास्टर नोट्स मंगवा के पढ़ लीजिए। और मास्टर नोट्स का ही वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है उसमें, तो आप लोग इसको हार्ड कॉपी मंगवाइए, आपके पास किताब बन के आपके घर पे जाएगा। ये आपको 2500 का मिलता है, ऑर्डर कीजिए आप, इस नंबर पे अपना एड्रेस भेजिए, आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगी। 2500 रुपये इसका प्राइस आता है। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर कि आपके लिए कितना बेहतर है, और आप या फिर आप किसी स्टूडेंट के लिए सलाह दे सकते हैं कि ये जो अगर हम चीज़ कर लेते हैं, जितना भी सेट है सबका हम सॉल्यूशन अगर हम निकाल लेते हैं, तो हमारे लिए कितना यूजफुल हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।